Today we will discuss about another medicinal plant, that is the Srapganda. In English or botanical name is the Rauwolfia serpentina. तो Srapganda की बात करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया बॉटनिकल नेम इसका है Rauwolfia serpentina. यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं कह सकते हम, दैट इज द Rauwolfia में W. ठीक है, ये पहले लगाते थे और आज जो है वी लगाते हैं, तो दोनों ही लिखते हैं तो कोई गलती वाली बात नहीं. आप वी भी लगा सकते हैं, RAUVOLFIA, Rauwolfia serpentina. ठीक है, डब्ल्यू की जगह अगर वी भी है इट्स ओके. देन कॉमन नेम इज Srapganda. इसको चंद्रिका, छोटा चांद भी कहते हैं. ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम डेविल पिपर या इंडियन स्नैक रूट होता है. इसकी फैमिली है एपोसाइनेसिस. इसका पार्ट जो यूज होता है मोस्टली इसका रूट होता है, लेकिन इसकी लीव्स भी यूज होती हैं. क्लासिफिकेशन: किंगडम प्लांटी, डिवीजन मैग्नोलियोफाटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर जेंटियानेल्स, फैमिली एपोसाइनेसिस, जिसे कि डॉगबैन फैमिलीज भी कहते हैं. जिनस Rauwolfia, डेविल्स पिपर, इसीलिए इसका नाम जो है डेविल पिपर भी कहा गया है. एंड स्पीसीज serpentina. तो इसका नाम Rauwolfia जो है इसके ऑथर के काम जो है रखा गया है, जिसने इसको डिस्कवर किया. ठीक है, तो जिसने इसको डिस्कवर किया उसका नाम था लियोनहार्ड Rauwolfia. ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ओरिजिन ये नेटिव टू इंडिया होता है. वर्ल्ड में ये ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एशिया, अमेरिका एंड अफ्रीका में पाए जाते हैं. जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया एक्सेट्रा. अदर्स कंट्री आल्सो इंक्लूडेड. स्नैकवीड जिनस इंक्लूड अबाउट 50 स्पीसीज. इन इंडिया इट फाउंड 2. इंडिया में ये जो है आसाम, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर में ये मिलता है. ये मोस्टली नेचुरली हिमालयन रीजन में ग्रो करता है. इसके अलावा ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के लो रेंज में भी पाया जाता है. ये बंगाल के प्लेन में भी पाया जाता है. तो इंडिया में जो 2 स्पीसीज हैं, फर्स्ट वन इज द Rauwolfia crescens, जो कि बंगाल में पाई जाती है. सेकेंड इज Rauwolfia serpentina, जो मोस्ट ऑफ द जितने भी इंडियन स्टेट हैं वहां पाए जाते हैं. तो ये जो है यूपी, आसाम, कर्नाटक, केरल, आपका जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, जितने भी अदर स्टेट हैं ये सारे वहां पे मोस्टली Rauwolfia serpentina मिलती है. बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन. तो हैबिटेट की मोस्ट फॉरेस्ट शेडी प्लेस में पाया जाता है, नियरली रेन फॉरेस्ट में. प्लांट ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डायरेक्ट पेरिनल, ग्लैब्रस अंडरशब, क्योंकि ये प्लांट बहुत छोटा होता है तो ये अंडरशब में काउंट किया जाता है. हाइट इसकी जो है 0.3 to 0.9 मीटर लॉन्ग होती है. लीव्स इसकी जो है वर्ल ऑफ 3 यानी कि 3 के वर्ल्स में पाई जाती है. लेंसुलेट या ओवेट इन शेप, एक्यूट ब्राइट ग्रीन कलर की होती है एंड पेल इन बेनीथ. पेडेंगल्स डीप रेड कलर का होता है. फ्लावर इसके इरेगुलर कोलम्बोस काम टाइप के होते हैं, स्मॉल, व्हाइटिश और पिंकिश इन कलर होते हैं, जो कि 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं. फ्लावरिंग टाइम इनका मार्च टू मई होता है. इसका फ्रूट जो होता है ड्रूप होता है, सिंगल होता है, स्मॉल, राउंड, ग्रीन, डार्क पर्पल. जब ये स्टार्टिंग में ग्रीन होता है फिर धीरे धीरे चेंज होता है. जब बिल्कुल राइप हो जाता है तो ये ब्लैकिश हो जाता है. इनफ्लोरेसेंस काइम टाइप के विद रेड पेडिसल्स एंड कैलिक्स एंड व्हाइट कोरोला. रूट इसकी सॉफ्ट होती है, ट्यूबरस होते हैं, समटाइम इरेगुलर नोडुलेटेड टाइप रूट होती है. प्रोमिनेंट होती है, यूजुअली ब्रांच होती है, 0.5 to 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, 40 to 60 सेंटीमीटर डीप इन सोइल में होती है. तो मोस्टली इसकी जो एल्किलॉइड प्रेजेंट होते हैं वो रूट में ही होते हैं. इसकी रूट जो है येलोइश टॉप कलर के होते हैं जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं.
तो क्योंकि इसकी मोस्ट ऑफ द अल्कोहलोइड रूट में होती है, इसलिए इसकी रूट वाला पोर्शन जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये इसके पिक्स है जो कि नेट से लिए गए हैं। स्टार्टिंग में पूरा प्लांटलेट है जिसपे आपकी जो फ्लावरिंग भी आई हुई है पिंकिश कलर की। सेकंड में इसका फ्रूट, जैसे कि मैंने कहा, आफ्टर राइपनिंग ये ब्लैकिश हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ, ये इसके आपके जो फोर्थ वाले ये आपकी रूट है जो की यूटिलाइज की जाती है डिफरेंट एल्किनोइड्स फॉर्मेशन करने के लिए। कल्टीवेशन, तो फर्स्ट वन इज क्लाइमेट एंड सॉइल। तो ये बेस्ट ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बट प्रेफर शेडी हैबिटेट। इसके लिए रेनफॉल जो है 250 to 500 सेंटीमीटर पर एनम चाहिए होती है। सोयल जो होगी ह्यूमस रिच वेल ड्रेन्ड क्ले सोयल है। स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल सोयल में भी इजिली ग्रो कर जाता है। इसके लिए टेम्परेचर जो है 10 to 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ध्यान रही ये एक शेडी प्लांट में रहता है, यानी कि जहाँ पे ट्रीज हैं तो उसके नीचे जो आपकी शेडेड एरिया होता है वहां पे ये इजिली ग्रो करता है। अगर हम हरियाणा की भी बात करते हैं तो ये कालेश्वर में एक दो जगह पे पाया गया है। प्रोपेगेशंस इसको मोस्टली बाय सीड्स के द्वारा करते हैं, लेकिन स्टेम और रूट कटिंग के द्वारा भी जो है आपकी कल्टीवेशन की जा सकती है। शोइंग सीजन, तो शोइंग सीजन मोस्टली रेनी सीजन प्रेफर करते हैं हर एक प्लांटेशन के लिए। जितने भी हम ट्रीज वगैरह या लगाते हैं, जितने भी आप ये कह सकते हैं पेरिनियल्स, जितने भी प्लांट होते हैं मोस्टली जो है रेनी सीजन में लगाना प्रेफर करते हैं। तो अगर हम सीड्स के द्वारा करते हैं, क्योंकि सीड्स जो होते हैं इसके हाईली वायबल होते हैं, 5 to 30% होते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें सीड्स लगाने पड़ेंगे ताकि उनमें से जो है कम से कम 20 to 30% ऑफ जो प्लांट है वो ग्रो कर जाए। ये बाद में जिसकी हाईली वेरिएबल होता है तो काफी जो है आपके डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसके सीड्स को 24 आवर्स के लिए हम जो है पानी में सोख के रखते हैं, फिर इसकी एंडोकार्प या सीड कोट को नाइफ के थ्रू रिमूव कर देते हैं। इसका सीड रेट यानी कि सीड्स डालने का जो है वो है 6 to 10 kg पर हेक्टेयर। प्रिकिंग, जब 7 to 15 सेंटीमीटर का प्लांट लेट हो जाता है तो फिर इसको रो में ग्रो करते हैं। फिर जब उसकी सीडलिंग की जो स्पेसिंग होती है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू फार्मर बट दे यूज द स्पेसिंग। तो मोस्टली जो 15 to 15 सेंटीमीटर, 15 to 30 या 30 to 45 सेंटीमीटर एज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जब ये सीडलिंग हम ग्रो करते हैं उसमें जो है शेड की नीड नहीं होती, क्योंकि शेडिंग थोड़ी बहुत प्रॉपर लाइट भी होनी चाहिए। इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन ग्रोथ के लिए जरूरी है, जब तक ये प्रॉपर 18 मंथ का नहीं हो जाता तब तक इसको प्रॉपर टाइम टू टाइम जो है इरिगेट किया जाता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशंस एंड स्लो क्रॉप ग्रोइंग क्रॉप पर्टिकुलरली इन इनिशियल स्टेज, क्योंकि इनिशियल स्टेज में होता है तो इसलिए इसकी इरिगेशन टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। राजस्थान में 5 से 7 साल तक कंटिन्यूस इसकी इरिगेशन की जाती है। तो जब तक ये प्रॉपर आपका 18 मंथ का नहीं हो जाता तो उस टाइम 15 से 16 टाइम बाद हम जो है इसकी इरिगेशन करते हैं। समर में जो 20 डेज का इंटरवल रखते हैं और आपके विंटर में ये 30 डेज का इंटरवल रखते हैं। फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं तो स्प्रिंग और विंटर, मतलब समर और स्प्रिंग दोनों टाइम में एक बार इसको जो है मैन्योर या फर्टिलाइजर दिया जाता है। तो जो है लाइक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर इसमें दिया जाता है डाइल्यूटेड फॉर्म करके। इसके अलावा हम जो ऑर्गेनिक मैन्योर भी दे सकते हैं, जिसमें FYM आता है, वर्मी कंपोस्ट या ग्रीन मैन्योर जाता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड से बचाने के लिए हम बायोपेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं। इसमें बायोपेस्टिसाइड सच एज द नीम, चित्तकमूल, धतूरा, काऊ यूरिन एक्सेट्रा। हार्वेस्टिंग, तो जब ये मिनिमम 18 मंथ का हो जाता है तो तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। उस टाइम में उसकी रूट जो है अप टू 40 to 60 सेंटीमीटर डीप होनी चाहिए। इसको जो है डक करके जो है रूट को निकाला जाता है, इसको वॉश किया जाता है, फिर इसको छोटे छोटे पीसों में काट दिया जाता है, फिर ड्राई करके इसको स्टोर कर लिया जाता है।
जब ये ड्राई फॉर्म में होता है उस टाइम इसका मॉइस्चर 8 to 10% होना चाहिए। इसकी यील्ड जो होती है 15 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। कंपाउंड इन प्लांट्स, तो इसमें बहुत सारे जो है कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि आपके मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एल्किलॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट, फ्लेवोनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेन्स, फेलोबाटेनिन्स, फिनोल्स, रेजिन्स, सेपोनिन्स, स्टीरोल्स, टेनिन्स एक्सेट्रा। तो हम एल्किलॉइड की बात करते हैं तो वहाँ जितने भी मोस्टली रिसर्च पेपर हैं उनमें लिखा गया है अबव 50 जो आपके एल्किलॉइड पाए जाते हैं, लेकिन करीबन 80 के करीब एल्किलॉइड्स इसमें मिल जाते हैं। तो उन एल्किलॉइड में सबसे कॉमन आता है रेजिपाइन, रेजिपाइनिन, सर्पेंटाइनिन, रुवोल्फिन, डिजिपिडिन, एजमालिन, एजमालिसिन एक्सेट्रा। ये मेजर्स आपके एल्किलॉइड है जो हम मेडिसिनल यूज में काम करते हैं। तो रूट में करीबन 1 से 3% जो है एक्टिव एल्किलॉइड पाए जाते हैं और रेजिपाइन जो होता है उसमें 1.3% जो है इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें ओलियोरिजैन और स्टीरोल, सर्पोस्टिरोल जो होता है प्रेजेंट होता है। अब यूजेस की जब हम बात करते हैं तो ये जो है एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, पेन वगैरह जो आपकी बॉडी पे होते हैं तो उनके अगेंस्ट ये काम करता है। एंटी प्रोलाइफरेटिव, एंटी प्रोलाइफरेटिव का मतलब होता है कि जो स्पीड है सेल्स ग्रो होने की उसको कम करना। जैसे कि कैंसर सेल्स होती है इजिली स्प्रेड हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो उनको ये जो है कम करता है उनकी स्पीड को। डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक, इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसको बैलेंस करना। जैसे कि आपका जो है यूरिनेशन कम कर देना, ठीक है, उससे आपके बॉडी के जो फ्लूइड को है मेंटेन किया जा सकता है। एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन उसकी एक्टिविटी को कम कर देना। तो जो इसकी रूट होते हैं वो हिप्नोटिक, डिप्रेशन इन हाइपरटेंशन एंड साइकिक डिसऑर्डर एंड सेडेटिव इन नेचर। सेडेटिव इन नेचर, सेडेटिव का पहले भी मैंने कहा था कि एक्साइटमेंट वगैरह उसको रिड्यूस करना, ठीक है। तो जो आपके ध्यान रखना, जो आपका राउल्फेयर सर्पेंटिना प्लांट है ये मोस्टली ब्रेन से रिलेटेड डिजीज में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यानी कि ये कहते हैं ब्रेन के लिए जितने भी होते हैं इन्फ्लेमेटरी उनके लिए यूज किए जाते हैं। तो जो आपका राउल्फेयर सर्पेंटिना है वो क्योरिंग करता है बहुत सारे डिजीज को, जिसमें आपका फीवर, मलेरिया, आई डिजीज, निमोनिया, अस्थमा, एड्स, हेडेक, स्किन डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, एक्साइटमेंट, एपिलेप्सी, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, सिजोफ्रेनिया एंड स्प्लीन डिसऑर्डर। अब यहाँ पे आता है सिजोफ्रेनिया। क्या है सिजोफ्रेनिया? एक मेंटल डिसऑर्डर है जो इफेक्ट करता है पर्सन की एबिलिटी को, उसकी सोचने की, उसकी समझने की, उसकी फील करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी इंसान में उसको इफेक्ट करता है। तो जो आपका राउल्फेयर सर्पेंटिना है वो इसको भी ट्रीटमेंट करने के काम आता है। लीफ जूस, इसका लीफ जूस जो है कोर्निया की ओपेसिटी को रिमूव करने के काम होता है। इसके अलावा ये यूज किया जाता है वाउंड की ट्रीटमेंट के लिए और इचिंग के लिए। डेकोटेशन ऑफ बार्क, यानी कि बार्क का जो ऊपर वाला पोर्शन है प्लस में रूट प्लस लीफ जूस प्लस मिल्क, ये सारा जो आपका बनेगा उसको यूज किया जाता है आपका रेप्टाइल्स पॉइजनिंग के लिए, जैसे स्नेक, स्कॉर्पियो, जितना भी जो बाइट करते हैं उनके पॉइजन को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड, रूट एक्सट्रैक्ट एंड जूस, ये यूज किया जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और सर्कुलेटरी डिजीज के लिए। जूस ऑफ टेंडर लीव्स प्लस में रूट एक्सट्रैक्ट, ये यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ लीवर पेन, स्टमक पेन, डायसेंट्री एंड टू एक्सपेल इंटेस्टाइनल वर्म्स।
द एक्सट्रैक्ट आल्सो यूज टू ट्रीट द कैंसर। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कंपाउंड होते हैं जिसमें रिजिपाइन जो है आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो रिजिपाइन जो होता है एक नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर होता है। एक ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? ये एक तरीके की मेडिसिन होती है जो रिड्यूस करती है आपकी टेंशन को या एंजाइटी को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये आपकी मोस्टली जो ब्रेन पे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो आपका जो रिजिपाइन यूज होता है वो हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो है टर्मिनेट आईएसटी मेंटल इलनेस। थर्ड जो है ये एंटीडोट की तरह काम करता है रेप्टाइल्स के पॉइजन को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा ये जो है आपके बाउल्स में जो पेन होता है उसको कम करने के काम आता है। इंसोम्निया और वायलेंटली इंसैनिटी को कम करने के काम आता है। इसके अलावा ये हाई बीपी को कम करने के लिए काम आता है। और आपका जो रिजिपाइन है आल्सो यूज्ड फॉर द इंक्रीज यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस एट टाइम ऑफ द गिवन टू द बर्थ। ठीक है, बच्चे को बर्थ देते हुए जो पेन होते हैं उसको ये कम करने के काम आता है। एल्केलॉइड डाबोल्फाइन ये हार्ट रेट को जो है कम करने के काम आता है। सर्पेंटाइन जो होता है आपका वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये डिक्रीज करता है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। लेकिन ध्यान रहे आपके जो डाबोल्फाइन के एल्केलॉइड्स जो होते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। तो इसको जब हम किसी पेशेंट को देते हैं तो पहले अदर्स जो हैं दवाइयों को हम मना करते हैं कि भी ये जो दवाई इनको नहीं देनी चाहिए। उन दवाइयों में मोस्टली जो मेंटल डिप्रेशन या पेप्टिक अल्सर की आती हैं उनके साथ जो ये रिएक्ट कर जाती है। इसके अलावा जब ये एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं तो उसमें एडवर्स इफेक्ट में आते हैं जैसे वोमिटिंग होना, डायरिया होना, डिजीनेस होना, हेडेक हो जाना, एग्जाइटी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें आ जाती है। तो इसलिए जो ये हमारा प्लांट है डाबोल्फिया सर्पेंटिना, ये इसके जितने भी एल्केलॉइड्स होते हैं वो हम यूज करते हैं टू स्टडी द फिजियोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। हमारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उनको इफेक्ट करते हैं, इसलिए ये फिजियोलॉजिकल स्टडी करने के भी काम आता है।